हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? ठीक है। तो पिछली कक्षा में हमने क्या देखा था? पिताजी क्या है, आरिफ और सलीम को क्या है, बड़ों के सारे हक क्या है, हुक्म के हैं उनको दे देते हैं। यानी कि छोटों को बड़े बनना है और बड़ों को क्या है, छोटे बनना है। तो कैसे सवेरे होता है, सवेरे होते ही क्या है, माँ कौन है, आरिफ क्या कहते हैं कि अम्मी उठो, उठकर क्या है नाश्ता बनाओ बोलकर। बड़े कैसे हुक्म चलाते हैं ना, वैसे चलाते हैं, है ना। और अम्मी को टोकते हैं कि आपके दांत देखो कितने गंदे हो चुके हैं, आपने ब्रश किया है नहीं बोलकर उनको बताते हैं। और उसके बाद क्या होता है, चलो बच्चों देखते हैं हम। अम्मी को गुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े। यानी कि कौन कहते हैं, सलीम क्या कहते हैं, तम्मी देखो तुम्हारे दांतें देखो कितने गंदे हो चुके हैं, पान खाने से कहे तुम्हारे दांतें बहुत गंदे हो चुके हैं बोलकर कहते हैं। अम्मी कहने ही वाले रहते कि मैंने तो सवेरे क्या है ब्रश किया है, दांत मांजा है बोलकर, फिर भी क्या है सलीम उनकी बातों को नहीं सुनते, उनको कंधा पकड़ करके उठा कर भेज देते हैं। और अम्मी सीधा कहाँ जाती है, गुसल खाने यानी कि बच्चों स्नान गृह, यानी कि बाथरूम हम कहते हैं ना इंग्लिश में, वहाँ पर क्या है वो जाते देख कर के सभी वहाँ पर बैठे हुए जो नाश्ता करने बैठे रहते हैं सभी उनको देख कर हंस पड़ते हैं। और फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, ज़रा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की। तो अम्मी को क्या है वहाँ से भेज दिया कि तुम्हारे दांते कितने गंदे हो चुके हैं बोलकर। अब किसकी तरफ मुड़े वो सलीम, किसकी तरफ मुड़े, अब्बा की तरफ, और कहते कि अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हो चुके हैं। तो क्या है, शेव नहीं किया है, शेविंग नहीं किया है, पिताजी ने क्या है शेविंग नहीं किया है, बाल बहुत बड़े हो चुके हैं। कल कपड़े पहने थे और आज इतने क्या है मैले कर डाले हैं। कहते हैं कि देखो पिताजी के हैं कल ही कपड़े पहने थे और उनके कपड़े देखो कितने मैले कर डाले हैं। किस प्रकार से माता जी घर में बड़े सब कहते हैं ना बच्चों को, देखो सवेरे ही स्कूल का यूनिफॉर्म पहना है, शाम आते आते देखो कितने गंदे हो चुके हैं बोलकर हम किस प्रकार से बच्चों को कहते हैं ना, तो उसी प्रकार से सलीम भी कहे अपने पिताजी से कह रहे थे कि देखो पिताजी कल ही कपड़े पहने हैं और आज कितने मैले कर डाले हैं। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे बोलकर वो कहते हैं। कितने बोल के कपड़े बनाए जाए, कल ही तो पहना था आज कितने गंदे हो गए हैं बोलकर वो कहते हैं। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। बेटे की बात सुनकर क्या है, अब्बा हंसते हंसते उनका बुरा हाल हो गया, बोले तो पेट दर्द होने लगे, यानी कि उतना हंसने लगे। ये बच्चे देखो कितने कैसे कर रहे हैं, हमारे बड़ों की नकल कितनी अच्छी से कर रहे हैं, हम भी किस प्रकार से बच्चों को डांटते हैं ना, उसी प्रकार से क्या है ये भी कर रहे हैं बोलकर वो हंस हंस कर उनका बुरा हाल हो गया था। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे हैं, सही नकल बोलकर बड़े कैसे करते हैं ना उसी प्रकार की उनकी नकल उतार रहे हैं सबकी। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। फिर सबकी कैसे नकल उतारे बोलकर कहा और फिर अपने कपड़ों को देखकर, अपने आप देखकर उनको सचमुच शर्मिंदा हो गए। सही भी मेरे कपड़े कितने गंदे हो चुके हैं, अगर हमने यही काम बच्चे किए तो हम कितना उन्हें डांटते थे ना बोलकर वो कहते हैं। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज चुके हैं बोलकर। थोड़ी देर बाद क्या हो गया बच्चों, दोस्तों के साथ पिताजी क्या है अपने दोस्तों के बीच में बैठ कर क्या है गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे। गज़ल यानी कि बच्चों जैसे हम क्या है एक खूबसूरत के बारे में हम उसे उसका वर्णन हम करते हैं, जैसे कि स्त्री के बारे में, स्त्री की सुंदरता देख करके है उसका वर्णन कहते हैं ना, उसके ऊपर एक गाना निकालते हैं, उसको हम गज़ल कहते हैं। तो आरिफ क्या किया, पिताजी को डांटा, चिल्लाने लगे, पिताजी बस कीजिए, क्या गज़ल सुना रहे हैं आप, आपको समय नहीं हुआ है, फ़ौरन चलिए ऑफिस यानी कि दफ्तर, ऑफिस यानी कि बच्चों दफ्तर जाइए, 10 बज चुके हैं बोलकर वो कहने लगे। जिस प्रकार से हम माताजी पिताजी घर में बड़े भाई कौन तो रहे तो कहते हैं ना, चलो बच्चों स्कूल को लेट हो रहा है, समय हो रहा है, चलिए स्कूल बोलकर हम किस प्रकार से कहते हैं ना, तो उसी प्रकार से वे भी क्या है अपने पिताजी से कह रहे थे कि
ऑफिस का समय हो चला है। चुप 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 उनको कराना चाहता है ना, अब्बा ने क्या उनको चुप कराना चाहते, लेकिन अब्बा डांटते डांटते रुक गए, क्योंकि आज तो उनका दिन है। सभी हक क्या है, बड़ों के सारे हक उनको वो दे चुके थे। बेबसी से गज़ल को क्या है अधूरी छोड़कर, गज़ल को क्या है बच्चों अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए, यानी कि आधा ही गा कर क्या है वो पाँव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। तो आरिफ के साथ वो चले गए। रज़िया ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना बोलकर वो अपनी पत्नी से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? पत्नी से। पिताजी क्या है अपने पत्नी से पूछते हैं कि रज़िया ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर क्या है बोले, 5 रुपये? 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ तुनक करे, यानी कि जल्दी क्या है कह दिए, यानी कि अब्बा जान की नकल उतारी। और जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जैसे बच्चों को स्कूल जाते समय पैसे पूछे तो पिताजी कहते थे ना, इकन्नी लेकर क्या करोगे, घर का तो टिफ़िन जाता है, फिर तुम्हें क्यों चाहिए पैसे बोलकर किस प्रकार से कहते थे ना बच्चों। तो उसी प्रकार से क्या है यहाँ पर कौन कहेगा, यहाँ पर आरिफ ने तुनक कर क्या है गुस्से में क्या कहा कि अब्बा आपको पैसे क्यों चाहिए, ऑलरेडी कार में तो पेट्रोल है बोलकर वो कहने लगे। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा, खानसामा यानी कि जो पकाते हैं ना उनको कहते हैं बच्चों, जो खाना पकाते हैं ना उनको कहते हैं। थोड़ी देर बाद क्या है खानसामा आया, पकाने वाले, खाना पकाने वाले आकर बेगम साहब से यानी कि उनके आरिफ के माताजी से पूछते हैं कि बेगम साहब आज क्या पकेगा, यानी कि खाने में मैं आज क्या बनाऊं बोलकर वो पूछते हैं। आलू गोश्त कबाब मिर्चों का सालन। तो आलू का गोश्त यानी कि नॉनवेज को हम कहते हैं बच्चों, उसका कबाब बनेगा, जैसे कि चिकन कबाब जिसे कहते हैं ना, उसी प्रकार से क्या है आलू बनेगा, गोश्त का कबाब बनेगा और सालन बनेगा, यानी कि सांभर बनेगा बोलकर अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार, यानी कि कैसे रोज़ खाना बनता है ना उसी प्रकार से उन्होंने उनको कह दिया कि आज इतना सारा खाना पकेगा। अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीज़ें नहीं पकेगी। सलीम ने किताब रख कर अम्मी की नकल उतारी। तो किस प्रकार से क्या है, अम्मी कहती थी ना नहीं नहीं आज इस प्रकार से खाना नहीं बनेगा, तो उसी प्रकार से उनकी नकल वो उतारने लगा। आज गुलाब जामुन गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ, लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी, तो वो कही, किसने, माताजी ने कहा कि मिठाइयों के साथ रोटी कैसे खाएंगे बोलकर वो कहती है, जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। तो किसने कहा, सलीम ने कहा कि जैसे हम रोज़ खाते हैं माताजी, मम्मी, अम्मी जान, हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन के साथ खाते हैं ना, तो उसी प्रकार से दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी, यानी कि वो के बातें कर रही थी। कौन, दादी। ओफ ओह, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। जिस प्रकार से आरिफ और सलीम बातें करे तो अंदर आकर घर में बैठे तो क्या वो उनको कैसे बाहर जो मुर्गी की चूज़ों की तरह बाहर हकाती थी ना, क्या ये तुम कितना शोर कर रहे हो, कितनी बातें कर रहे हो, तुम्हारे वजह से मेरे सिर का दिमाग फिर गया है बोलकर वो किस प्रकार से कहते थे ना। तो उसी प्रकार से आरिफ भी क्या है, ये क्या दादी हर दिन क्या है तू मैं करते रहते हैं, इनके आवाज़ से क्या है दोनों हाथों से क्या है सिर को थमा कर वो बैठ जाते हैं। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं, मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गए। तो दादी कहती कि आज क्या है बच्चे मेरे पीछे ही पड़े हैं, पंजे झाड़ कर क्या है पड़े। तो एक मुहावरा है बच्चों,
पंजे झाड़कर मेरे ही पीछे पड़े हैं, मेरा तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे बोलकर वो कहते हैं। लेकिन पिताजी के समझाने पर, क्योंकि आज उनका दिन है, सभी हम अपने बड़ों के सारे अधिकार क्या हैं बच्चों को दे दिया है बोलकर बोलने पर क्या है, समझाने पर जब खून का घूंट पीकर यानी कि चुप बैठ जाती है वो, अपने कितना गुस्सा रहे तो भी क्या है वो उस गुस्से को क्या है वो अपने काबू में रखकर वो चुप बैठती है बच्चों। तो अब माता जी के ऊपर हुक्म चलाना हो गया, पिताजी के ऊपर हो गया और दादी जी के ऊपर हो गया, है ना। तो कल की वीडियो में हम देखते हैं बच्चों आरिफ और सलीम अपनी दीदी के साथ कैसा व्यवहार वो करते हैं, कैसे बातें वो करते हैं बोलकर कल की वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।